हैं कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, बाप की बद्दुआ टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर मजदूरी करके एक माँ पाल लेती है चार चार बेटे, मगर चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। वही एक मिसाल कायम की है यहाँ सुमन चौधरी ने, जो मैं आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ। सुमन चौधरी जो कि झुंझुनू जिले का इस झुग्गी झोपड़ी में एक चर्चा का नाम है, और उन्होंने माँ की ममता जो पाठशाला शुरू की है उसके लिए सुनकर और देखकर हर कोई दंग है। आइए हम बात करते हैं उनसे कि माँ की ममता पाठशाला का विचार उनके दिल और दिमाग पे कैसे आया, और वो किस तरह से काम कर रही है, और किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। सुमन जी, आपका स्वागत है। सुमन जी, आपके इस जो माँ की ममता पाठशाला है, ये विचार आपके दिल में कब और कैसे आया? कि मेरी बेटी का एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने सोचा चलो खुशी थी, तो मैंने सोचा कि चलो जो झुग्गी झोपड़े में जो बच्चे रहते हैं उनको मिठाई खिला के आए। तभी आगे देखा तो ना किसी ने कपड़े पहन रखे, ना किसी के पैरों में चप्पल थी। तो मैंने सोचा मिठाई तो आज आज खिला देंगे, इनके लिए क्या कुछ ऐसा करूं। मेरे पास इतना भी कुछ नहीं है कि मैं इनको अच्छे कपड़े दिला दूं, अच्छे कुछ खाने पीने के लिए दे दूं। मैंने सोचा इनको अच्छी शिक्षा देती हूँ, ताकि इनमें से अगर 20-30 बच्चों को भी पढ़ाऊंगी तो 2-4 बच्चे भी अगर सक्सेस होंगे तो वो मेरी बेटी की तरह वो भी डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो इनके घर वाले भी आराम से रहेंगे और मुझे भी सुकून मिलेगा कि ये भी मेरे बच्चे हैं। अगर मानो तो सारे ही अपने हैं, नहीं मानो तो अपना भी अपना नहीं होता सर। तो इसलिए मैंने इनको पढ़ाने का सोचा, पर पढ़ाने की दिक्कत आई, ना इनको बैठाने की जगह थी, ना इनको, ना आने वाले भी नहीं थे ये बच्चे। इनके घर वालों को पूछा तो हाँ तो कर दी इन्होंने। फिर से शाम को मारती तो उनके पास में, नहीं मैडम जी काम पे गया हुआ है, नहीं हमारा बच्चा तो मजदूरी करेगा, क्या करेगा पढ़ के, हमें पढ़ना तो है नहीं, हमें कौन सी नौकरी मिलती है। तो इनको मैंने बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन लगे इनको समझाया कि आप है ना नौकरी का छोड़ो, एक बार छोड़ो, आप एक बार इनको मेरे पास खेलने के लिए भेजो। इनको मैं इनको ना अच्छा इनको उठना बैठना नहाना धोना ये सिखाऊंगी। तो ये धीरे धीरे पहले 10 बच्चे आए, फिर 15 आए, फिर ऐसे करके सारे बच्चे आने लग गए। और मुझे खुशी मिलती है जब भी किसी भाई का बर्थडे होता है तो वो यहाँ पे आते हैं, तो अपने हाथों से इन बच्चों को खिला के जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो उनको भी एक पुण्य मिलता है और इन बच्चों को भी उनकी वजह से खाने को मिलता है। तो इन बच्चों को मैं ज़्यादा डेली शाम को क्लास लेती हूँ, सुबह भी इनके पास आ जाती हूँ। शाम को मेरा रूटीन है 3 बजे से 6:30 बजे तक इनके पास रहना, इनके साथ थोड़ी देर इनको पढ़ाना, थोड़ी देर इनके साथ खेलना, थोड़ी देर इनको अच्छी बातें बताना। तो घर वाले वो बड़े ये है कि आप पुड़िया खाते हैं, ये इनके घर वाले हैं वो शराब भी पीते हैं। इनके लिए मैंने काफ़ी बार कैंप भी लगाया, बोला घर वालों को समझा बच्चों के सामने शराब मत पिया करो, गुटखे मत खाया करो। बच्चे हैं अभी, ये इतना सुधार हुआ इन बच्चों में। एक बच्चा गुटखा खाता, दूसरा भाग गया था, मैडम ये ना ये गुटखा खा रहा है, तो उसको जब तक वो मुंह धो के नहीं आता तो उसका पीछा नहीं छोड़ते। मैं कभी अवॉइड कर देती हूँ कि चलो खा लिया, थोड़ी देर बाद में अलग से बोलेंगे इनको, तो नहीं मैडम जी इसकी इनने खा रखा है। जब तक वो मुंह नहीं धोएगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे बच्चे। तो मुझे अच्छा लगता है इनके साथ रहना, इसके साथ सुकून मिलता है एक तरह का। जैसे हम यहाँ आए तो ये बच्चे बैठे हुए और हमें इस समय गुड मॉर्निंग भी बोल रहे थे, तो हमें सुनकर ऐसा लगा कि शायद ये एक कोई अच्छी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो ये आपने इनको कैसे सिखाया? ये सुबह जब आती हूँ तो पहले इनको सुबह आती हूँ तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में आती हूँ गुड आफ्टरनून, शाम को आती हूँ गुड इवनिंग। पर भूल जाते हैं बच्चे, कोरोना की वजह से 5 महीने में सब कुछ भूल गए। वरना लगता नहीं था कि झुग्गी झोपड़े वाले बच्चे हैं क्या, एकदम साफ नहा के आते थे। 50 बच्चों में से 20-25 बच्चे डेली नहा के आते, 20-25 बच्चे हैं वो हाथ मुँह धो के आते। एक दूसरे की शिकायत करते, मैडम इसने ब्रश नहीं किया, मैडम ये नहा के नहीं आया आज। एक दूसरे की शिकायत भी करते, तो दूसरे दिन उसको बोलते हैं कि कल नहा के नहीं आएगा, तेरे को खाने को नहीं मिलेगा, बिस्किट नहीं मिलेंगे। तो दूसरे दिन वो बच्चा भी नहा के आता। इनको काफ़ी बार मैंने ना साफ़ सफाई के साबुन वगैरह कोलगेट वगैरह दी हैं, ताकि हर महीने में एक दो बार देती रहती हूँ, ताकि ये अच्छे से ब्रश करें और अच्छे से नहाए धोए। देखो, ये काम बड़ा ही एक जुझारू आदमी कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल आपने बताया इनके पेरेंट्स भी पढ़े हुए नहीं हैं, ये बच्चे भी ऐसी फैमिली से हैं, झुग्गी झोपड़ी से हैं। तो कभी आपको गुस्सा नहीं आता कि मैं ये क्या काम पकड़ लिया या मैं कैसे करूं? नहीं, इन पे गुस्सा नहीं आता। मैं तो खुश हो रहा हूँ। कभी घर में गुस्सा होती हूँ तो सुबह का टाइम होता है, कभी घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है, तो यहाँ इनके पास आ जाती हूँ सारा काम छोड़ के कि चलो वहाँ सुकून मिलेगा। इन पे गुस्सा नहीं आता। आपकी फैमिली से आपको क्या सपोर्ट है? क्योंकि आपको सुबह और शाम आना पड़ता है, तो फैमिली से कभी आपको कहीं ऐसी उलाहना मिलता है या कोई शिकायत होती है कि आपने क्या काम पकड़ लिया? नहीं, फैमिली से फुल सपोर्ट है, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलती। अगर मैं खाना भी बना के नहीं आती तो मेरे बेटे बेटियाँ वो खुद बना लेते हैं। उन्होंने 1-2 बार बोला मम्मी क्यों परेशान होती हो, मैंने कहा आपकी तरह वो बच्चे भी बच्चे ही हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। तो बोले ठीक है हम फुल सपोर्ट करेंगे मम्मी, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरे दोनों बच्चे यहाँ तैयार मिलते हैं।
जैसे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये क्या पहले से ऐसी थी या इसको आपने फिर से? एक भाई जितेंद्र जांगड़ भाई हैं, उन्होंने करवा के दिया। एकदम फूटा टूटा था, इसमें मिट्टी मिट्टी थी, बैठने में दिक्कत आती, झाड़ू निकालती तो उन्होंने कहा मैं करवा दूंगा। एक भाई ने बोला कि मैं गेट लगवा दूंगा, अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। और आपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इनको उठना बैठना भी सिखाया है, और आप आवारा असहाय जो पशु हैं उनके भी कोई चोट लगती है उनकी भी आप अच्छी सी देखभाल करती है, ट्रीटमेंट देती हैं। तो ये क्या है, सिर्फ आप मजलूमों, परेशान लोगों या ऐसे झुगी झोपड़ियों के इंसानों और पशुओं की ही देखभाल करने के लिए इस धरती पे आए हो? ओके सर, मैं भी खुद एक मीडियम परिवार से हूँ। मेरे भी बहुत प्रॉब्लम आई है पीछे भी, और अब भी शादी के बाद में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास जॉब तो है नहीं, तो इसी वजह से मैंने सोचा मेरा तो जैसे तैसे हो गया। तो इन बेसारा जानवर है, ये बच्चे हैं जो इनके पास कुछ नहीं है, तो थोड़ा मेरी वजह से अगर मैं माध्यम बन जाऊँ, इनको कुछ मिले, अच्छा मिले। देने वाले बहुत है, फिर बीच में माध्यम दिलवाने वाला भी होना चाहिए कोई, तो इसलिए इनके लिए कुछ कर रही हूँ। और रही बात आवारा जानवरों की, बेसारा इन सब ने डॉग पाल रखे हैं, किसी के पैर में लगी हुई है, किसी के सर में लगी हुई है। तो अभी इसका डॉग है, अभी वो लेके आए, वो भाग गया, उसे कीड़े पड़े हुए हैं, वो निकालूंगे अभी। तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, यानी जानवरों की सेवा करके तो बहुत ही सुकून मिलता है। उनका कौन है, इनके तो फिर भी परिवार है थोड़ा बहुत, उनके तो कोई नहीं है। साथ साथ में इनकी खुजली हो रखी थी, मैं शुरू में आई तो इन बच्चों की सबकी खुजली हो रखी थी। तो मेडिकल स्टोर से मैंने कम से कम 1500 रुपये की दवाई मंगाई, सबको ना टेबलेट दी सबको, और नहाने के लिए बोला, तो कुछ दवाइयाँ काम की, कुछ ये नहा धो कराए, तो आज सारे सही हैं। आपके पास इनको दवाइयाँ देने के लिए कुछ कभी फ्रूट्स देते हो, कभी टॉफ़ियाँ देते हो, या कोई भी इनको खाने की चीज़ें देते हो? ये जो पैसे हैं इनकी व्यवस्था कैसे करते हो आप? ये पैसे किसी भाई का बेटी का जन्मदिन होता है, किसी का खुद का होता है, किसी के बेटे का होता है, तो वो जो दूर रहते हैं ना भाई, वो तो पैसे भेज देते हैं। कि मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं, मेरा शुरू से सपना था मैं किसी से मांगूंगी नहीं, और ना मुझे मांगना है। इनकी शिक्षा पे कितना खर्चा लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा महीने के 5000 रुपये लग जाएंगे। कॉपी किताबी तो आनी है, टॉफ़ी वगैरह खिला दूंगी, वो इतनी सक्षम हूँ कि इनके लिए मैं इतना तो खर्चा उठा ही सकती हूँ। पर जब भाइयों ने देखा तो बोलते हैं कि सिस्टम अच्छा लगता है, आप हमारी वजह से है ना इन बच्चों को हमारी तरफ से खिलाओ, तो वो जैसे पैसे भेज देते हैं कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये नाम है, तो मैं उसकी फ़ोटो डाल देती हूँ, और जो पैसे देते हैं, जैसे 500 देते हैं तो उस हिसाब से बिस्किट खिला देती हूँ, ज़्यादा देते हैं तो उस हिसाब से अच्छी मिठाई खिला देती हूँ, अच्छे फ्रूट्स खिला देती हूँ। कई मेरे जो भाई हैं उनको ऑब्जेक्शन भी है कि ये पैसे खाती है। अरे भाई, पैसे ही खाने होते तो हम कोई जॉब कर लेती अच्छी। खाने क्या है इनके पास खाने के लिए, मैं तो इनको खिलाने के लिए आई हूँ, ना कि खाने के लिए। देखो, इस दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों के लोग हैं। अगर आप सही नियति से अच्छा काम कर रहे हो तो इन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एक आखिरी सवाल, क्या इन झुगी झोपड़ियों के जो बच्चे आ रहे हैं, क्या इनके पेरेंट्स, माता पिता भी कभी आपके पास पढ़ने के लिए बोलते हैं? नहीं, माता पिता पढ़ते तो नहीं है। फिर जब इनके माता पिता, किसी को बुखार हो जाती है, किसी को पेट दर्द होता है, किसी को कुछ होता है, तो मेरे पास आते हैं, मैडम जी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दो, मैडम जी हमारे ये प्रॉब्लम हो गई है, हमारा ये काम करवा के दो। साथ साथ में इनका ये काम भी कर रखा है मैंने, जो 60 साल से ऊपर वृद्ध महिलाएं हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी हुई है, तो उनकी पेंशन बनवाना, उनको ना अगर हॉस्पिटल में उनको दिखाना, उनके साथ जाना, ये काम भी साथ साथ में उनकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। उनको पता नहीं है कहाँ क्या करना है, तो उनके साथ चली जाती हूँ। और इनको जैसे 2 बच्चे हैं, उनको व्हील चेयर दिलवा दी। एक भाई है, उसको कानों से नहीं सुनता, तो उसको वो मशीन दिलवा दी कानों में डालने वाली। एक भाई है, उसको बैसाखी दिलवा दी। ऐसे छोटे मोटे काम इनके करती रहती हूँ, ये खुश रहते हैं मेरे से आराम से। जो भी मदद होती है मांगने आ जाते हैं, होती है तो कर देती हूँ, नहीं होती तो उनको बता देती हूँ भैया ऐसे नहीं होगा। तो ये देख रहे थे आप सुमन चौधरी को, जो माँ की ममता पाठशाला में बहुत बेहतर तरीके से यहाँ झुगी झोपड़ियों के बच्चे को पढ़ा रही है। और नर सेवा, नारायण सेवा का जो महत्व है वो झुंझुनू के भामाशाओं को, झुंझुनू के जो उच्च पदों पे आसीन लोग हैं, और खासकर मैं प्रशासन और सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों के बीच पहुँचकर, ऐसे समाज में पहुँचकर उन छात्र छात्राओं को जो शिक्षा देने का, खासकर उनको सिर्फ उठने बैठने का और नहलाने का, या उनको एक ज़िंदगी के जीने का तरीका सिखा रहे हैं। मैं इनके काम को सैल्यूट करता हूं। मेरे पास इनके जो पास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे भी हम जानकारी हासिल करते हैं कि क्या वाकई में वो ऐसा करते हैं। आपका क्या नाम है? बिट्टू। बिट्टू, आपकी मैडम का क्या नाम है? सुमन। कि क्या पढ़ाते हैं आपको मैडम? इंग्लिश बताती है, हिंदी बताती है, ABCD बताती है। आपको कैसा लगता है यहाँ आकर? अच्छा लगता है। क्या एंजॉय करते हो आप मैम के साथ? हाँ। मैम जब आपके पास यहाँ आती है तो क्या फील होता है आपको, मतलब खुशी होती है क्या? हाँ। मैम क्या क्या अच्छी बातें बताती है आपको? मैम कहानी सुनाती है, थोड़ी देर मारती है, थोड़ी देर खिलाती है। अच्छा अच्छा। और एक और है, आपका क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम मैडम जी आपको किस तरह पढ़ाती है, क्या सिखाती है, कैसा लगता है?
मैडम बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत अच्छा पढ़ाते भी है और साथ साथ खिलाते भी है और कोई को बुखार चढ़ जाते है भी को गोली वोली भी देते थे। आपके घर में कोई जानवर है, कुत्ता बकरी कुछ नहीं है, तो आप मैडम के पास आते हो, मम्मी पापा रोकते हैं या आने के लिए बोलते कि जाओ पढ़ने के लिए? जाने के लिए बोलते, बोले पढ़ो। कैसा आप भी कुछ बनना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर या कुछ आपका सपना है कुछ मैं पढ़ के बनना चाहूँ, ऐसा है क्या सपना आपका? हाँ सर। क्या क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस। ये देख लीजिए, ये एक बड़ी गर्व की बात है कि इस झुग्गी झोपड़ी के बच्चों में ये जो सुमन मैडम है, सुमन जी चौधरी हैं, उन्होंने एक ऐसा जोश भर दिया है कि ये राधे श्याम पुलिस बनना चाहता है। और ज़रूर जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरह का इनका जो घर आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस बरसते पानी में, तपती धूप में और सर्दियों में किस तरह से ये सिर्फ तिरपाल में रह रहे हैं और इनके जो सपने हैं वो है पुलिस बनकर देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे ही बच्चों को और इन बच्चों को मोटिवेट करने वाले ऐसे टीचर्स को जिन्होंने वाकई में एक बहुत शानदार मिसाल कायम की है। मैं इसी तरह से झुंझुनू के हर जागरूक इंसान को फिर से एक बार ये एहसास दिलाता हूं कि आप भी आगे आए और माँ की ममता जो पाठशाला है उसमें आकर इनका बखूबी साथ दें। हमें ज़रूरत है समाज में ऐसे ही लोगों को आगे लाकर उनका साथ देने की। और समाज में जो ऐसे बच्चे हैं, जो मेरे पास बिल्कुल हैंडीकेप्ड बच्चा है, जब से हम गाड़ी में आए थे तब से हमारे साथ ये एक तरह से स्वागत करने के लिए ये कितना अच्छा लग रहा है इस समय इस पाठशाला में खड़ा होकर। और खुशी है, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं उसी वीरों और शहीदों की भूमि पे झुंझुनू में खड़ा हूँ, उसी शिक्षाविदों की भूमि झुंझुनू में खड़ा हूं। तो तमाम दर्शकों को मैं एक बार पुनः याद दिला दूं कि ये मां की ममता पाठशाला झुंझुनू का ही धरा है। और उस धरा पे आज सुमन जी से हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि ऐसे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को वो पढ़ाकर समाज में आगे लाकर पुलिस बनने के लिए या कोई अफसर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं कैमरामैन आरिफ के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।